नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी की जेल में मौत। व्लादिमीर पुतिन के कट्टर प्रतिद्वंदी थे, पत्नी ने लगाई इंसाफ की गुहार, सहारे के लिए आगे आया अमेरिका। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। एलेक्सी नवल्नी की पत्नी ने शुक्रवार को पश्चिमी सुरक्षा सभा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जेल में बंद क्रेमलिन प्रतिद्वंदी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने की मांग की। सैकड़ों राजनेता, सैन्य अधिकारी और राजनयिक रक्षा के दावोस नामक 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के लिए जर्मन शहर म्यूनिख में थे। लेकिन रूसी जेल सेवा की रिपोर्ट से उसे झटका लगा कि आर्टिक दंड कॉलोनी में टहलने के बाद नवल्नी बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। नवल्नी की पत्नी को बोलने देने के लिए आयोजकों ने कार्यक्रम तोड़ दिया। नवलया ने मंच पर आते ही खड़े होकर तालियां बजाकर कहा, मैंने बहुत देर तक सोचा कि क्या मुझे यहाँ से बाहर आना चाहिए या तुरंत अपने बच्चों के पास जाना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एलेक्सी मेरी जगह क्या करेगा और मुझे यकीन है कि वह यहाँ होगा, वह इस मंच पर होगा। नवलया ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि रूसी अधिकारियों पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन अगर यह सच है तो मैं चाहती हूं कि पुतिन, उनके पूरे दल, पुतिन के दोस्त, उनकी सरकार को पता चले कि उन्होंने हमारे देश, मेरे परिवार, मेरे पति के साथ जो किया है उसकी जिम्मेदारी वे उठाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी सम्मेलन में कहा कि अगर पुष्टि की जाती है तो नवल्नी की मौत पुतिन की क्रूरता का एक और संकेत होगी। वे जो भी कहानी बताएं, हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि रूस जिम्मेदार है। नवल्न्या ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के इतर हैरिस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दोनों से मुलाकात की। यह घटना तब हुई है जब यूक्रेन को पुतिन के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण को रोकने और अपने सहयोगियों की अधिक व्यापक रूप से रक्षा करने में मदद करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता के बारे में यूरोप में चिंताएं बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवारों की दौड़ में सबसे आगे चल रहे ट्रंप ने कहा कि वह उन नाटो सहयोगियों का बचाव नहीं करेंगे जो रक्षा पर पर्याप्त खर्च करने में विफल रहते हैं। और कांग्रेस में ट्रंप रिपब्लिकन रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा के लिए सहायता रोक रहे हैं। हैरिस ने यूरोप को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा कि उनकी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की नाटो के प्रति पवित्र प्रतिबद्धता दृढ़ बनी हुई है और उनका प्रशासन यूक्रेन को उसके लिए आवश्यक हथियारों और संसाधनों को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए दबाव डालता रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।